दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी ज्यादातर कहानियां माँ पर ही क्यों होती है, हर बार आखिर माँ की ही बात क्यों। तो आज मैं आपको दो सच्ची घटनाएं सुनाने जा रहा हूँ। इन दोनों घटनाओं को सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि माँ पर कहानियां बनाना क्यों जरूरी है और क्यों इस कलयुग में लोगों को जागरूक करना और भी जरूरी हो गया है। ये घटना इलाहाबाद की है, बिल्कुल सच घटना है। एक बेटे ने अपनी बुढ़ी माँ से कहा, माँ चलो आज थोड़ा घूम कर आते हैं। माँ 15 मिनट, 30 मिनट, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटे हो गए, लेकिन बेटा वापस नहीं आया। बेचारी माँ प्यास से घबराई, परेशान हुई। लोग पास से जाते रहे, कोई नहीं रुका। आखिर एक नौजवान रुका। उसने कहा, माँ जी क्या हुआ है? माँ ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा गया था ऑटो लेने, 2 घंटे हो गए, आया ही नहीं। जरा ये कागज देखना, इसमें शायद उसका नंबर लिखा हुआ हो। लड़के ने कागज खोला, उस पर लिखा था, जो भी ये कागज पढ़ रहे हो, मेरी माँ की सेवा करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता, कृपया इसे किसी वृद्धाश्रम में पहुंचा देना। पढ़कर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने माँ को ऑटो में बिठाया और खुद के घर ले गया और बोला, माँ जी ये आपका घर है और आपका बेटा भी मिल गया, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। कलयुग में जहाँ सगे बेटे माँ को छोड़ देते हैं, वहाँ कभी कभी कोई अनजान भी बेटा बन जाता है। दूसरी घटना गुजरात राजकोट की है। यह भी 100% सच्ची घटना है। एक पढ़ा लिखा लड़का मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। माँ बीमार थी महीनों से। एक दिन वह बोला, माँ चलो छत पर थोड़ी हवा खा लेते हैं। तीसरी मंजिल के घर से धीरे धीरे माँ को पकड़कर वह छत पर ले गया। माँ बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नीचे ले चलो। लड़का बोला, माँ तू चल नहीं पाएगी, मैं तुझे गोद में उठा लेता हूँ। उसने माँ को गोद में उठा लिया, लेकिन वहाँ उसने जो किया वह सुनकर दिल कांप जाता है। वह माँ को लेकर छत के किनारे तक गया और उसे नीचे धक्का दे दिया। उसने सबको बताया कि माँ पैर फिसलकर गिर गई होगी। मामला दब गया, लेकिन कुछ दिनों बाद पास वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड मिल गया और वह बेटा आज जेल की सलाखों के पीछे है। एक पढ़ा लिखा नौकरी वाला प्रोफेसर, लेकिन माँ की हत्या उसने की। दोस्तों, यही वजह है कि मैं हमेशा माँ पर ऐसी कहानियां सुनाता हूँ, क्योंकि जब समाज में ऐसी घटनाएं होती है तो हमारा फर्ज बन जाता है कि लोगों को याद दिलाएं कि माँ कोई बोझ नहीं है, माँ भगवान का रूप है। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उससे बड़ी जन्नत कोई और नहीं है। अगर कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और आप कहाँ से हो ये कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखना। धन्यवाद।